गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है गेहूं यानी व्हीट के बारे में। इससे पहले आपने सीरस के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि गेहूं की जो संरचना है वो किस प्रकार होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन सब के बारे में आपने पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे गेहूं, जो एक पर्टिकुलर गेहूं होता है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है क्या होती है। देखिए, गेहूं आप सबको पता ही है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है और पंजाब है उस सब में जो है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, उसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। कारण ये है कि एक तो जलवायु जो है हमारे यहाँ की उसके अनुकूल है, जिससे कि हम गेहूं की खेती कर सकें। दूसरी बात ये है कि पानी की हमारे जो पंजाब है और यूपी में है, अभी तक कोई कमी नहीं आई हुई है, पानी की भरपूर व्यवस्था है। तीसरी बात ये है कि इसकी खेती को जो है आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि जो जो खाद वगैरह है, जो खाद सामग्री है वो इजीली अवेलेबल है। तो आइए पढ़ते हैं हम। गेहूं का उत्पादन जो है क्या है, जो पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, जो उसकी उत्पत्ति है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। गेहूं का उपयोग निम्न रूप से किया जाता है। अब हम गेहूं तो है हमारे, हमें पता ही है कि हम गेहूं का जो बीज है वो तो हमने उगा लिया, लेकिन उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उससे क्या क्या खाने के व्यंजन बना सकते हैं। तो पहला तो आप सबको पता ही होगा कि आटा हमारे घर में जो है यूज़ होने वाला है, जिसमें जो हम रोज़ तीनों मील में हम, जैसे कि सुबह नाश्ते में बहुत लोगों के यहाँ पराठे बनते हैं, आलू का पराठा, मेथी का पराठा, या फिर कोई कोई रोटी ही खाता है, घी की रोटी खा लेते हैं। और फिर जो दोपहर का मील होता है उसमें भी हमारे यहाँ पे रोटी चावलों के साथ जो है रोटी ज़रूर चाहिए। फिर रात को जो है सब्जी रोटी तो सब लोग खाते ही हैं। तो गेहूं का जो आटा है गेहूं से निर्मित होता है। तो इसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि जो गेहूं को मशीन से पीसकर आटे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। बिजली की चक्की द्वारा पीसे गए आटे में कुछ पौष्टिक तत्व जो कि भूसी एवं भ्रूण में यहाँ से है एम्ब्रो से भ्रूण में पाए जाते हैं। जो पौष्टिक तत्व कहाँ पाए जाते हैं गेहूं में, गेहूं के दाने में, भूसी में और भ्रूण में, जो एम्ब्रो होता है उसमें पाए जाते हैं। वह जो बिजली की चक्की होती है, अगर हम उससे आटा पिसवाते हैं तो वह नष्ट हो जाते हैं। और जीवन सत्व जो है हमारा, जीवन जीने के लिए जो हमें आवश्यक सत्व चाहिए वो है विटामिन B1, भी काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाता है। हाथ की चक्की से जो हम तैयार किया गया आटा रहता है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स रहते हैं और जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट भी नहीं होते हैं। अब आटे से हम क्या क्या बना सकते हैं। आटे की हमारी चपाती बनती है घर में, हमारे मठरी बनती है, हलवा बनता है, बर्फ़ी आदि, ये सब क्या होता है इसका उपयोग जो है, आटा जो है इन सब चीज़ों को बनाने में उपयोग किया जाता है। अब सेकंड पॉइंट है आपका मैदा से हम क्या कर सकते हैं। देखिए, गेहूं को मशीन में महीन पीसकर एवं छानकर उसकी भूसी निकाल दी जाती है। जो गेहूं होता है उसको क्या करते हैं, मशीन द्वारा जो आटा होता है थोड़ा मोटा पिसता है, और जो मैदा का आटा होता है वो थोड़ा महीन, और भी ज़्यादा महीन पीसा जाता है। उसको छान लेते हैं और जो उसकी भूसी होती है वो उसको निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं। जो तदर्थ पदार्थ बचता है, मीन्स जो छानने के बाद जो पदार्थ बचता है हमारा, उसको क्या कहते हैं, हम मैदा कहते हैं। मैदा का उपयोग हम, आप सबको पता ही होगा, ब्रेड मैदा से बनती है, मठरी भी, कचौड़ी। ओके, कचौड़ी बहुत लोग जो आलू भर के बनाते हैं उसे कचौड़ी उसको कहते हैं। वो क्या होती है, कचौड़ी कहलाती है। समोसा, भटूरे, बिस्किट, पुडिंग आदि जो क्या होता है, किसके द्वारा बनती है, ये मैदे के द्वारा बनती है। तथा लेकिन इसमें क्या होता है, जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्या बनता है, इससे सूजी बनती है। सूजी जो है यह अधिकतर सख्त किस्म के, जो हार्ड गेहूं होता है, सूजी उसके द्वारा बनती है, क्योंकि जब उसके कण हैं वो तभी टूटेंगे जब गेहूं हमारा हार्ड रहेगा। इसके प्रोसेसिंग में थायमिन की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है। गेहूं में जो हमारा क्या होता है, भरपूर मात्रा में थायमिन मौजूद रहता है, मीन्स विटामिन B1 मौजूद रहता है। जो क्या होता है कि जब इसको हम तोड़ते हैं, मशीन के द्वारा प्रोसेसिंग होती है, तो वो कुछ मात्रा में नष्ट हो जाता है। सूजी का उपयोग अधिकतर हम हलवा, आप सबको पता है, और हो सकता है आपके मुंह में पानी भी आ गया हो पढ़ते हुए। तो जो है क्या है, इसको सूजी का उपयोग हम किस किस चीज़ के लिए करते हैं, हलवा, चीले, उपमा तथा कुछ मिठाइयों के लिए किया जाता है।
अब है गेहूं एवं गेहूं से बने हुए पदार्थों का पौष्टिक मूल्यांकन, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ व्हीट एंड व्हीट प्रोडक्ट। मीन्स आज देखते हैं प्रोटीन, गेहूं में कितना प्रोटीन रहता है। गेहूं में 9 से 12% तक प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन ग्लूटीन कहलाती है। जो गेहूं में प्रोटीन होती है जो पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, ग्लूटीन होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो आटे हमारा जो उसको मलते हैं आटे को, जो चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसकी वजह से आटे के कण चिपकते हैं, वो क्या होती है, ग्लूटीन कहलाती है। उसी के द्वारा आटा जो है हमारा मल के तैयार होता है। मीन्स चिपचिपाहट जो रहती है वो ग्लूटीन के कारण रहती है। उसमें ग्लूटीन की मात्रा गेहूं की किस्म पर निर्भर करती है। अब ग्लूटीन की मात्रा भी जो है गेहूं की किस्म पर निर्भर करती है। कैसे? सख्त किस्म के गेहूं में ग्लूटीन कितना रहेगा, जो सख्त किस्म का गेहूं है उसमें 10% से अधिक ग्लूटीन पाया जाता है, और मुलायम किस्म के गेहूं में ग्लूटीन क्या रहता है, 10% से कम पाई जाती है। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अच्छी मात्रा में उपस्थित रहती है। गेहूं में क्या है, जो प्रोटीन की मात्रा है वो अच्छी मात्रा में उपस्थित रहती है। अब है आपका स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, गेहूं एवं गेहूं से बने पदार्थों में स्टार्च 70 से 75% तक पाया जाता है। जो स्टार्च की मात्रा है वह गेहूं में कितनी रहती है, 70 से 75% तक रहती है। अब है आपका इसमें है खनिज लवण। जो खनिज लवण है वो कितना रहता है, देखिए गेहूं के आटे में कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहे के तत्व विद्यमान रहते हैं। लोहे का मतलब है यहाँ पर जो आपका, लोहे से मतलब ये नहीं है कि जो हम घर में यूज़ करते हैं जिससे हमारे मकान बनते हैं, सरिये वगैरह। गेहूं से मतलब है यहाँ आयरन से। हिंदी में आयरन को क्या कहते हैं, लोहे तत्व, लोहा कहते हैं, जो कि क्या होता है वो भी हमारा गेहूं में मौजूद रहता है। मैदा तथा सूजी तैयार करने में खनिज लवणों की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है। और क्या होता है, जो मैदा है और जो खनिज लवणों है उसमें क्या होता है, तैयार करते वक्त वो कुछ मात्रा में नष्ट हो जाती है। अब है आपका विटामिन है। गेहूं एवं गेहूं के आटा जीवन सत्व विटामिन B1 तथा निकोटिनिक नामक अम्ल की काफ़ी मात्रा नष्ट हो जाती है। अब क्या होता है, जब गेहूं और गेहूं के आटे के जीवन सत्व क्या है, विटामिन B1 तथा निकोटिनिक नामक अम्ल, वो नष्ट हो जाते हैं। कब नष्ट हो जाते हैं, जब हम मैदा बनाते हैं या फिर सूजी बनाते हैं गेहूं की। ओके, तो ये जो विटामिन B1 है और निकोटिनिक नामक अम्ल है ये नष्ट हो जाता है। गेहूं में जीवन तत्व जो है ये आपका C है, विटामिन C और D की कमी रहती है। मीन्स गेहूं में जो है विटामिन C और विटामिन D नहीं पाया जाता है। मौसम के आधार पर गेहूं 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका विंटर व्हीट और दूसरा है आपका स्प्रिंग व्हीट। विंटर व्हीट मीन्स जो हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है उसे हम विंटर व्हीट कहते हैं, और या फिर जो हरियाणा पंजाब में उगता है उसे भी हम विंटर व्हीट कहते हैं। क्योंकि अब इस मौसम में अब आ जाएंगे ना विंटर हमारे चल ही रहे हैं। दिसंबर का महीना, जनवरी में हमारे गेहूं की जो फसल की खेती है वो स्टार्ट हो जाएगी और 3-4 महीने में ही वह पक जाती है फसल और उसका गेहूं बनके तैयार हो जाता है। स्प्रिंग व्हीट मीन्स ये होता है कि जलवायु के अकॉर्डिंग अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर जो है गेहूं की खेती की जाती है, तो उसे हम स्प्रिंग व्हीट कहते हैं। गेहूं में उपस्थित रंग कणों के आधार पर भी गेहूं 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए गेहूं आपने देखा होगा कभी कभी, एक रेड कलर का गेहूं रहता है और एक वाइट कलर का गेहूं रहता है। तो जो रेड कलर है उसका रंग जो है रेड क्यों रहता है, आइए पढ़ते हैं। लाल गेहूं एवं जिसमें रंग कणिकाओं का जमाव अधिक होता है। जब आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो जो लाल कलर के गेहूं होते हैं, जो उसमें रंग कणिकाएँ होती हैं उसमें, तो वो अधिक रहेंगी कंपेयर टू वाइट जो है वाइट व्हीट के अकॉर्डिंग। ओके, जो हमारा सफ़ेद गेहूं है उसके अकॉर्डिंग लाल गेहूं में जो आपकी रंग कणिकाएँ हैं उनका जमाव अधिक रहेगा। मीन्स जो सेल्स हैं वो अधिक रहेंगी। किसके अकॉर्डिंग रहेंगी, जो सफ़ेद गेहूं है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए इनका रंग क्या होता है, जो है रेड होता है। और रेड किसके कारण होता है, रेड जो है गेहूं में कैरोटीनॉइड वर्ग का पिगमेंटेशन, एक कैरोटीनॉइड वर्ग होता है गेहूं में,
उसके पिगमेंटेशन जो रहता है, पिगमेंट रहता है, जिसे हम ज़ैंथोफिल, किसे क्या कहते हैं, ज़ैंथोफिल, जिसके कारण क्या होता है, जो गेहूं का लाल रंग होता है, किसके कारण होता है, ज़ैंथोफिल के कारण होता है, वो उपस्थित रहता है, इसलिए गेहूं का रंग ज़्यादा लाल होता है। ठीक है। और जो सफ़ेद गेहूं होता है उसमें जो रक्त कणिकाएँ हैं, रंग कणिकाएँ हैं वो कम होती हैं, इसलिए उसका रंग सफ़ेद रहता है। ओके बच्चों, आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा प्रॉपर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।